महेश बैंक के इलेक्शन है और महेश बैंक हमारे माहेश्वरी के लिए, माहेश्वरियों के लिए ही बनी है। और जैसे ही हम अगर फाउंडर पैनल का या फाउंडर एक नाम हमारे सामने अगर आता है तो सबसे पहले मुझे याद आती है विजय कुमार जी टावरी की। विजय कुमार जी मेरे कजिन थे। विजय कुमार जी हो गए, राठी जी हो गए, मालानी जी हो गए। इन लोगों ने इतना सोच के समाज के लिए ये महेश बैंक का इन लोगों ने शुरुआत की थी कि समाज में कुछ कर सके, समाज के बंधुओं के लिए हम कुछ कर सके। और उन्होंने बहुत कुछ किया। मतलब जिसके पास भी डिग्री थी उन्होंने सारे लोगों को वहाँ पे नौकरी दी। स्टार्टिंग में हमारे लोग, आज भी कई लोग मैं समझती हूँ 25-25 साल से वो लोग महेश बैंक में काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने जो काम किया, और जैसे कि अगर हम कैलाश अंकल की बात, अगर मन में ऐसा नाम भी आ जाए तो हर एक के मन में ऐसा नमन, मन में ही नमन हम कर लेंगे उनको। तो अगर ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में हम लोग बागडोर देते हैं महेश बैंक की, तो मैं समझती हूँ पता नहीं हम लोग कितना, मतलब उनके हाथ में अगर बागडोर दे। जैसे अगर राजनीति की बात करें, पिछली बार क्या हुआ, चुनाव में राजनीति हुई। समाज का काम है, राजनीति क्यों चाहिए? राजनीति भी अगर करना है तो करिए ना, मोदी जी के जैसी करिए। राज कर रहे हैं लेकिन नीति से कर रहे हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि कैलाश अंकल जी को अगर हम लोग बागडोर देते हैं तो वो भी राज करेंगे लेकिन नीति से करेंगे, अनीति से नहीं करेंगे। उनको सिर्फ एक टर्म दे के देखिए। अगर एक टर्म दोगे, जैसे हमारे मोदी जी ने हमारे भारत को आगे लाया है। आज भारत को कोई भी नहीं पहचानता था। 15 साल पुराने भारत की छवि देखिए और आज के भारत की छवि देखिए। आज हम गर्व से कहते हैं हम लोग भारतीय हैं। ऐसे ही हमारे मोदी जी हैं कैलाश अंकल, जो भी हमारे समाज के मोदी जी हैं। अगर हम उनको बागडोर देंगे, 5 साल बाद देखिए कि हमारा महेश बैंक कहाँ जा रहा है, कितनी तरक्की कर रहा है। मेरा बहुत विश्वास है इन लोगों पे। और ये पैनल में मतलब मैं देख रही हूँ कि एक एक ऐसे चेहरे हैं जैसे कोई एक एक मोती उठा के पूरी माला पिरोई गई है। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। कोई समाज में आगे है, कोई बिजनेस में आगे है, तो कोई राजनीति में आगे है, मगर हर अपने अपने क्षेत्र में वो लोग आगे है। तो आप उनको दीजिए वोट। और पिछली चुनाव में जो हमारे महेश बैंक का प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जैसे कि अभी भगवती दीदी ने बताया कि ईडी महेश बैंक में नहीं हुई थी, ईडी लोगों पर हुई थी, डायरेक्टर लोगों पर, जो लोगों ने काम किया उन पर हुई थी। लेकिन सबकी धारणा क्या थी, महेश बैंक पर ईडी की रेड हो गई। कई लोगों ने अपने एफडीज उठा लिए, कई लोगों ने खाते बंद करवा दिए, कई लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं अब तो ये बचेगा ही नहीं, अब इसका वजूद नहीं है, अपने अपने पैसे निकाल लीजिए। मगर धारणा ऐसी बन गई लोगों में कि अब महेश बैंक सही हाथों में नहीं है। तो ये ऐसा अगर हमको लगता है, आज तो ये पूरी क्लैरिटी हो ही गई है हम लोगों को कि ईडी की रेड हमारे बैंक पे नहीं हुई थी। तो मैं यही सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि, और जैसे भगवती दीदी ने बोला है कि आप मेरे ये साई जी है, मेरे ये काका जी है, ये भैया है, आप रिश्तों को देख के वोट। दीदी वैसे भी कोई रिश्तों को देख के वोट नहीं देने वाले हैं। वोटिंग लोग जाएंगे सब सभा में, सुनेंगे सबके भाषण, लेकिन लोगों को सही जो लगेगा उसी को लोग वोट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो मैं चाहती हूँ सभी लोग एक बार हमारे मोदी जी को जिता के देखिए, पूरे पैनल को जिता के देखिए, और उसके 5 साल बाद हमारा जैसा भारत है वैसा महेश बैंक को देखिए। बस उससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगी। जय महेश, जय श्री कृष्णा।